वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा सर्किट की कि स्टार डेल्टा सर्किट की कंट्रोलिंग कैसे की जाती है, स्टार डेल्टा सर्किट में कौन कौन से पॉइंट इस्तेमाल होते हैं और स्टार डेल्टा सर्किट में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आपको मैं बताता चलो कि मैंने ये डायग्राम तैयार कर लिया है पहले ही। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ये जो हमारी मेन सप्लाई आएगी फेस जो आएगा एमसीबी ब्रेकर में आएगा। एमसीबी ब्रेकर से निकल के हमारे ओवरलोड एमसी पॉइंट में आएगा। ओवरलोड जो होती है स्टार डेल्टा में लगाई जाती है कि ओवरलोड अगर हमारी मोटर जो है ओवरलोड होती है तो हमारी ओवरलोड जो है मोटर को बंद करा देगी, सर्किट बंद करवा देगी। मोटर के ऊपर जो है जलने की जो होगा वो हमारे चांस कम हो जाते हैं कि ओवरलोड बंद करा देती है। तो दोस्तों ओवरलोड के क्लोज पॉइंट में से निकल के स्टॉप पुश बटन, यानी कि हम अगर एक चीज़ चलाते हैं एनओ पॉइंट से, अगर हमने उस चीज़ को बंद करना है तो दोस्तों हमने क्लोज पॉइंट को दबाना है तो हमारी चीज़ बंद होगी। तो दोस्तों ओवरलोड से क्लोज पॉइंट से निकल के स्टॉप पुश बटन में आ जाएगी। स्टॉप पुश बटन के इनपुट से आके आउटपुट से निकलेगी, निकल के एनओ नॉर्मली ओपन जो होगा हमारे सर्किट को ऑपरेट कराने वाला पुश बटन जो होगा उसके इनपुट पे आ जाएगी। वहाँ से आगे से फिर तार निकल के टाइमर में आ जाएगी। दोस्तों ये टाइमर क्यों होगा? टाइमर इसलिए होगा कि स्टार डेल्टा सर्किट में टाइमर भी लगाया जाता है कि 10 सेकंड या 5 सेकंड मोटर कम ताकत में चले, स्टार्ट पे चले, ताकि उसके ऊपर लोड ना आए एकदम से। तो उसके बाद 5 या 10 सेकंड के बाद मोटर अपनी फुल ताकत में आ जाए, डेल्टा हो जाए। ठीक है दोस्तों, टाइमर की कॉइल की निशानी इस तरह से होती है। दोस्तों इस कॉइल में और इस कॉइल में फ़र्क है। दोस्तों ये स्टार का मैग्नेट कंडक्टर है, ये टाइमर है। टाइमर के अंदर कॉइल आप देख सकते हैं किस तरह से, और डेल्टा स्टार के जो है मैग्नेट कंडक्टर इसकी कॉइल आप देख सकते हैं किस तरह से। दोस्तों डायग्राम में पॉइंट मुख्तलिफ़ किस्म से होते हैं, कॉइलें मुख्तलिफ़ तरीके से दी जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी क्लोज पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फ़र्क है। हालांकि है ये भी क्लोज पॉइंट और ये भी क्लोज पॉइंट, ये ओवरलोड का क्लोज पॉइंट है, ये पुश बटन का क्लोज पॉइंट है। इनमें फ़र्क तो है ना, दोनों में है, दोनों क्लोज पॉइंट सेम, काम दोनों का एक ही है। तो दोस्तों उसके बाद टाइमर जो है हमारा ऑन हो जाएगा। अगर टाइमर ऑन हो जाए, हमने सर्किट बंद करना, हमने स्टॉप पुश बटन को जब दबाएंगे यहाँ से जो सप्लाई निकल के यहाँ आ रही होगी सारी बंद हो जाएगी, सिर्फ सप्लाई यहाँ पर होगी, यहाँ से सारी एकदम से कटी जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से सप्लाई लेनी है अपना स्टार को चलाने के लिए, मेन स्टार्टर लगाने के लिए। स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से सप्लाई लेंगे हम मेन का एनओ पॉइंट। देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में टच नहीं है, ये दोनों ओपन है, यानी कि ये ओपन है। यहाँ से सप्लाई निकल आएगी मेन कंडक्टर मैग्नेट कंडक्टर उसके ओपन पॉइंट में। ओपन पॉइंट से सप्लाई निकल के जाएगी टाइमर के क्लोज पॉइंट में। टाइमर के क्लोज पॉइंट से निकल के आएगी डेल्टा के क्लोज पॉइंट में। डेल्टा के क्लोज पॉइंट से निकल के आएगी स्टार के कॉइल में। तो दोस्तों डेल्टा का क्लोज पॉइंट क्यों इस्तेमाल किया गया है? डेल्टा का क्लोज पॉइंट इसलिए इस्तेमाल किया गया है, अगर बिलफर्ज हम डेल्टा का स्टार्टर मैनुअली या हाथ से भी दबा देते हैं, स्टार का जो स्टार्टर होगा वो नहीं लगेगा, वो कट जाएगा, क्योंकि इसका पॉइंट क्लोज पॉइंट इस्तेमाल होगा। जब हम डेल्टा का कॉइल को दबाएंगे, मैनुअली ऑन कराएंगे, तो ये जो क्लोज पॉइंट होगा ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई आगे पास नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये इंटरलॉकिंग के लिए होता है। तो इसके क्लोज पॉइंट से स्टार को ऑन कराएंगे, मेन का ओपन हो गया, टाइमर का क्लोज पॉइंट में आ गया, टाइमर का क्लोज पॉइंट से निकल के डेल्टा के क्लोज पॉइंट में आ गया, डेल्टा के क्लोज पॉइंट से निकल के स्टार में आ गया। जैसे ही हम ऑन वाला पुश बटन दबाएंगे टाइमर ऑन हो जाएगा, टाइमर का सप्लाई निकालेगा क्लोज पॉइंट से, मेन से होकर क्लोज पॉइंट से निकाल के डेल्टा के क्लोज पॉइंट से होकर स्टार हमारा लग जाए। हमने अगर 10 सेकंड या 5 सेकंड टाइम फिक्स कर दिया है टाइमर, तो ये सिर्फ 5 या 10 सेकंड जो हमने टाइम सेट किया उतना ही टाइम डेल्टा के क्लोज और स्टार के क्लोज में से सप्लाई निकालेगा, ये टाइमर के क्लोज पॉइंट से सप्लाई निकाले। जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा ये सप्लाई यहाँ से छोड़ देगा, एनओ पे आ जाएगा। टाइमर का क्लोज पॉइंट है, फिर टाइमर का क्लोज पॉइंट कट जाएगा, टाइमर का एनओ पॉइंट पे सप्लाई आ जाएगी। जब सप्लाई 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो सप्लाई हमारे ऑटोमेटिक एनओ पे आ जाएगी।
NO पे आ गई, नॉर्मली ओपन पे टाइमर के ओपन पॉइंट से सप्लाई निकलेगी आएगी, फिर स्टार के क्लोज पॉइंट में, तो ये स्टार्टर हमारा कट ही आएगा, फिर इस स्टार्टर के क्लोज पॉइंट में आ जाएगी। देख सकते हैं स्टार का NC, यानी कि ये वाला मैग्नेट कंडक्टर जो है इसके क्लोज पॉइंट में सप्लाई निकल के आ जाएगी। इसके क्लोज पॉइंट से निकल के फिर डेल्टा में आएगी। डेल्टा की कॉइल पे जब लग जाएगी, फिर अगर हम स्टार का जो है मैग्नेट कंडक्टर हाथ से अगर दबाएंगे भी तो डेल्टा का कट ही आएगा। ये दोनों एक टाइम पे नहीं लग सकते, क्योंकि कंट्रोलिंग एक दूसरे के क्लोज पॉइंटों से होती है। क्लोज पॉइंटों से कंट्रोलिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि एक टाइम पे एक ही मैग्नेट कंडक्टर लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेन वाला आ गया। मेन वाला दोस्तों, मेन का स्टार्टर और स्टार वाला मैग्नेट कंडक्टर और मेन वाला मैग्नेट कंडक्टर, ये दोनों एक ही टाइम लगेंगे। इनमें फ़र्क ये होगा कि ये 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये लगा ही रहेगा। जब 5 सेकंड इसके पूरे हो जाएंगे ये कट जाएगा, उसके बाद डेल्टा लग जाएगा, ये फिर भी लगा रहेगा डेल्टा के साथ और स्टार के साथ, इस दोनों इसने लगे ही रहना है। इसकी होल्डिंग कैसे होगी? NO का पुश बटन हमने दबा दिया, स्टार का स्टार्टर लग गया, सप्लाई चलेगी स्टार के NO के ओपन पॉइंट में, यानी कि जब ये स्टार्टर मैग्नेट कंडक्टर लग जाएगा, इसका ओपन पॉइंट जो है हमारी सप्लाई आ जाएगी ओपन पॉइंट पे। ओपन पॉइंट से हमारे मेन स्टार्टर की सप्लाई आ जाएगी कॉइल को। ये स्टार्टर लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। जब हमने होल्डिंग देनी है, फिर हमने क्या करना है? फिर हमने करना है ओपन पॉइंट पे स्टार का ओपन पॉइंट से मेन पे आ गई, ये कॉइल लग गई। उसके बाद मेन वाले ओपन पॉइंट से सप्लाई देंगी वापसी, उसके आगे से ओपन पॉइंट से निकाल के फिर मैग्नेट कंडक्टर के कॉइल पे दे देंगे। दोस्तों ये जो है स्टार डेल्टा सर्किट ऐसे लग जाएगा। जब हम क्लोज पॉइंट वाला स्टॉप पुश बटन जब दबाएंगे, ये इसके नीचे जो चीज़ें चल रही होंगी, टाइमर होगा, स्टार वाला स्टार्टर या डेल्टा का या मेन वाला, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और जो ये ऊपर से फेज़ आ जाएगा, नीचे इनका जो न्यूट्रल होगा, 0 वोल्ट नेगेटिव, ये सबका कॉमन नहीं होगा, एक ही होगा। दोस्तों ये देख लें आपने, मैंने लाइन लगा के एक ही कॉमन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसे हम मज़ीद डायाग्राम के हवाले से वीडियो हम बनाते रहेंगे।